अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल नहीं रहेंगे, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है मेरे बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अगर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर तुम्हें मिलेगा पहला वाला, दैट इज क्वेश्चन 65। अब पावर का फॉर्मूला का वर्क डन अपॉन टाइम, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एनर्जी अपॉन टाइम, यस और नो? यस सर। तो Yes, वर्क sir. डन और Energy एनर्जी एक upon ही time. बात है, ठीक है ना? Yes, sir. So work done energy in one is the same thing. We can write it as energy or work done upon time, or we can write it as energy upon time. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबसे आसान। अ पंप ऑन अ ग्राउंड फ्लोर और बिल्डिंग कैन पंप अ वाटर टू फिल अ टैंक 30 मीटर क्यूब। कुछ चीजें मैं बता देता हूं। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, इट इज 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, ठीक है, याद रखना। 1 मीटर 1 लीटर नहीं है, 1000 लीटर मीन्स 1000 केजी। 1 लीटर 1 केजी के बराबर होता है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर इज 1 ग्राम। 1 ml 1 ग्राम के बराबर है बेटा, ठीक है। 1 ml is 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml is 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ये वैल्यूज बाय हार्ट हमें याद होनी चाहिए, गिवन नहीं होंगी वाटर की, स्पेशली वाटर की गिवन नहीं होगी, आई रिपीट। सर कौन से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं आज? हाँ गुरलीन, क्या कह रहे बेटे? सर कौन से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं आज? क्वेश्चन नंबर 65 है ना पहला क्वेश्चन, अब पंप वाला। ओके सर। पावर की करेंगे ना, कर दो रख। अब देख, पावर में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। इट कैन be written as energy Energy upon upon time. 1 watt is 1 joule upon 1 second. ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। फिर हमने क्या पढ़ा था? 1 किलोवाट इज 1000 जूल्स अपॉन 1 सेकंड। 1000 जूल्स अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। फिर हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। याद है सारा कुछ बेटे? उन्हीं क्वेश्चंस को यूज करते हैं। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन को क्या लिखते थे? फोर्स। Force into distance upon time. वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। Force into velocity. यूज करेंगे सारे के सारे, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम सारा कुछ।
चतुर्भुज क्लीन पावर स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट बनेगा खुशी। याद है ना कल किया था डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आद्विक, रिमेंबर और नॉट? चलो जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। A pump on a ground floor of a building can pump a water to fill a tank 30 meter cube. 30 मीटर क्यूब यानी कि कितने लीटर? 30,000 liter. वेरी गुड। 30,000 लीटर में 30,000 केजी, ठीक है? यस 1 लीटर, अभी मैंने 1 मीटर को कितना बोला था? 1000 केजी बोला था बेटे, और 1000 लीटर्स। तो सबसे पहले कन्वर्जन, ऊपर टैंक का वॉल्यूम कितना है? 30 मीटर क्यूब। 30. अगर मास लिखना है, इट कम्स टू 30,000 केजी, यस और नो? इन 15 मिनट्स टाइम, 15 मिनट 15 मिनट लगते हैं, कम टू बी 900 seconds. If the tank is 40 meter above the ground, that means this how much power is consumed? तो सबसे पहले हम क्या करें? वर्डन करें, mgh, मास 30,000 into g, height 40. It is 12 into 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the work done. Clear? 30% एफिशिएंसी है, तो इनपुट ज्यादा करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। इनपुट सोच के बताओ बेटा जी। सर ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा करनी पड़ेगी, वेरी गुड, ठीक है ना? तो इनपुट शुड बी मोर देन दिस। तो ये जो आउटपुट निकली है, ये क्या है? आउटपुट वर्क डन, इट इज 30%। तो इनपुट मस्ट बी ग्रेटर देन आउटपुट, ठीक है? तो इनपुट कितनी आई? अब 30% कितना है मेरे बच्चे? 12 into 10 power 6 joules. 1% 12 into 10 power 6 is 1 by 30, और 100%, तो 12 into 10 by 6 30 into 100, एक जीरो कटी 4, तो यहाँ से कितना आ गया? 40 into 10 power 6 joules। तो इनपुट वर्क डन इतना करना पड़ेगा, तब जाके मेरी आउटपुट आएगी उतनी। और फिर पावर पूछ रहा है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, 40 into 10 power 6 टाइम 900, दो जीरो कटी 10 power 4, तो 40 by 9 1 2 3 4 वॉट। अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 1000 कर दो, 1 2 3 1 2 3, 400 by 9 किलोवाट आ रहा है, ठीक है? देख, इसमें सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी का पंगा था, और कोई ज्यादा पंगा नहीं था। करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी को डाउट बेटा जी? नो सर। इजी है ना? अब देख, अगला क्वेश्चन फिर से एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे। A human heart discharges 75 ml of blood at each beat. हर बार हार्ट पंप करा कितना ब्लड पंप करता है? 75 ml. Pressure 0.1 meter of mercury column. Calculate the power of the heart. Assuming that the pulse frequency 80 beats per minute and given density is this. तो सबसे पहले हम एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको पहले पढ़ना है, फिर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिक्विड्स के केस में एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिक्विड्स, लिक्विड के केस में फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। Force upon area. इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर ये कोई लिक्विड कंटेनर है, इसमें पानी इस हाइट तक भरा हुआ है, तो फोर्स क्या हो जाएगी? वेट अपॉन एरिया। चेक करो, आया ना? फोर्स इज वेट अपॉन एरिया, वेट इज द फोर्स। वेट का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया। यस और नो? वेट इज m इनटू जी। हमने कल भी क्वेश्चन किया था, मास को क्या डाला था? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी अपॉन एरिया। यस और नो? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज एरिया इनटू हाइट। यस और नो? पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी इनटू जी अपॉन एरिया। एरिया रे कटा। तो प्रेशर का फॉर्मूला है एच रो जी। चेक करो, ये सबसे पहली चीज। फॉर्मूला क्लियर? इसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना? एच रो जी। एच इज द हाइट, रो इज द डेंसिटी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हम लिक्विड में फिर भी करेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड करेंगे, जो पावर प्रेशर है, प्रेशर डू नॉट डिपेंड ठीक है। यस सर। तो हाइट पे, डेंसिटी पे और जी पे, तो प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लोग केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हो? यस और नो? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक Yes. प्रेशर, नॉर्मल, एनटीपी है, एसटीपी। Yes, sir. यस। ठीक है, तो जो हम नॉर्मल प्रेशर पढ़ते हैं तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। Yes, sir. ठीक है ना? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर सबसे पहले ये जो ढूंढा गया था, ये साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसेली। क्या नाम था? टॉरिसेली।
टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एटमोस्फेयर पे एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसने मरकरी बात को उल्टा कर दिया। अब ये आप लोग शायद मिस्त्री पढ़ते होंगे, तो मरकरी बात 0.76 मीटर तक हाइट पे गया, तो प्रेशर लिखा गया 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो यूनिट क्या बने? 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। जब मैं इसको फॉर्मूले में डालूंगा एच रो जी, तो 0.76 इंटू डेंसिटी मरकरी 13.6 इंटू 10³ इंटू 9.8, ये सॉल्व करके आपकी आएगी 1.01 10⁵ पास्कल। ये 1 एटमोस्फेयर की वैल्यू है। चेक करो, आप लोग केमिस्ट्री में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा जी? 1 एटमोस्फेयर। Yes, sir. ठीक है, 1.0 10⁵ पास्कल। अब ये हमारे पास आया क्वेश्चन। अब देख, हमारे पास जो हार्ट का है, हार्ट से ब्रेन तक की दूरी कहता है सिर्फ 0.1 मीटर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ बोलो बेटे। Yes, sir. कद्दू बोटली। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करें वर्क डन का। ठीक है, कोई जैसे आर्टरीज है, सिलेंड्रिकल है, ये कोई पिस्टन ले लेते हैं। पिस्टन मूव्स बाय सम डिस्टेंस x, piston moves by some distance x। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही है ना वर्क डन का फॉर्मूला। फोर्स को क्या लिख सकता हूं? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देख, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स पर एरिया था, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर एच, क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो मेरे पास Volume. Pressure into volume. प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक वर्क डन का फॉर्मूला तैयार हुआ। चेक करो, हमने सिर्फ इसके जो इस न्यूमेरिकल में यूज करने को फॉर्मूला ड्राइव किए, क्योंकि ये सिर्फ ये न्यूमेरिकल नहीं, ऐसे कितने सारे और आएंगे उनमें भी ये चीज यूज करेंगे। हाँ जी, जिया, जपलीन, अर्शिता, नमन, Yes, sir. अनुष्का, जितने फॉर्मूला किए, सबसे पहले हमने क्या किया? प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी, फिर हमने 1 एटमोस्फेयर निकाला, फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर इनटू वॉल्यूम निकाला।
कर दो बोर्ड क्लियर? Yes, sir. Yes. अब देख, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, वर्क डन निकाल लेंगे। प्रेशर कितना दिया क्वेश्चन में, एच रो जी, हाइट कितनी दी है 0.1, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा एच रो जी, हाइट 0.1, डेंसिटी 13.6 10^3, जी 9.8, चेक करो, ठीक है। फिर हमारे पास वॉल्यूम में कितना दिए 75 ml ऑफ ब्लड, कहता है एक बार में 75 ml, इट इज 75 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने क्या लिखा था 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो? Yes. तो 75 into 10⁻⁶ मीटर क्यूब, यस और नो? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम 0.1 13.6 इंटू 9.8 इंटू 75 -6 जूल्स। क्लियर यहां तक? फिर पूछ रहा है पावर, पूछ रहा है पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। अब देख वो क्या कहता है 1 मिनट हाउ मेनी बीट्स, 80 बीट्स। तो 1 अगर आप उल्टा चले 80 बीट्स 60 सेकेंड्स, 1 बीट it is 60 by 80 seconds, it is 3 by 4 seconds, yes or no? एक बीट में कितना टाइम है 3 by 4 seconds। ये टाइम हम यहां डाल दें और वर्क डन यहां डाल दें, पावर सॉल्व हो जाएगी। चेक करो और बताओ। देखो मैंने पूरी कहानी सिर्फ उसका फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए पढ़ी है पहले तो। हो जाएगा बेटे, चेक करो। वर्क डन आ गया, टाइम आ गया 3 by 4 seconds। क्वेश्चन से काफी सारी चीजें क्लियर हुई, कई नए फॉर्मूलास बने। गुरवीर क्लियर बेटे? Yes, sir. ओके 67 करें। A body of mass m is initially at rest, ये वैल्यू डाल के कर लोगे सॉल्व, के मैं करके दूं पूरा बेटा? और कर लेंगे। ओके अगला हाँ अनुष्का क्या कह रहे बेटे? A body of mass m is initially at rest, it accelerates uniformly to velocity v1 in time t1। ठीक है, टाइम t1 का वेलोसिटी कितनी है v1 है। फाइंड द एक्सप्रेशन इंस्टेंट पावर डिलीवर्ड टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कहता टाइम कोई और का फंक्शन हो। क्लियर है?
क्वेश्चन एक दो टाइम की वेरिएबल में आंसर आएगा। एक टाइम t1 जिसमें उसने वेलोसिटी v1 एक्वायर की, दूसरा टाइम t, कोई भी इंस्टेंटेनियस टाइम हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि भैया 5 सेकंड बाद उसने वेलोसिटी v एक्वायर की, पावर 20 सेकंड बाद बताओ, 50 सेकंड बाद बताओ, तो एक t आएगा 50, 40, 100, 50 कुछ भी हो सकता है, और एक t1 जो एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया। ठीक है, u 0 है, v1 वेलोसिटी है इन टाइम t1, v1 वेलोसिटी आफ्टर टाइम t1, v1 की u प्लस at1, ये u 0 है, तो एक्शन कितनी आई, v1 में t1 आ गई नहीं आ गई, चेक करो। Yes, sir. ठीक है, a इज v1 बाय t1, एक्सेलेरेशन आ गई। अब मेरे को ढूंढना है Yes, पावर sir. एट एनी टाइम t, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। Yes, sir. अपने ध्यान से, पावर एट एनी टाइम t, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, v is u plus at, 0, acceleration is v1 by t1 into t, force, it is mass into acceleration, m, acceleration is v1 by t1। ठीक है, तो पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, m v1 by t1 इंटू v1 by t1 इंटू t, m v1 का स्क्वायर इंटू t डिवाइड बाय t1 का स्क्वायर, m v1 का स्क्वायर इंटू t बाय t1 का स्क्वायर। चेक करो। पावर का फॉर्मूला क्या लगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स के लिए क्या लगा, m इंटू ए, एक्शन डाली, वेलोसिटी निकाली, कोई डाउट। No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, a man cycles up a hill of slope 1 in 20, okay, नमन स्लोप 1 in 20 किसकी वैल्यू है, साइन, कॉस या टेंजेंट। कॉस की। सो 120। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, जैसे अ मैन साइकल्स अप अ हिल whose slope is 1 in 20, 1 in 20, ये कॉस की वैल्यू है, साइन की के टेंजेंट की।
So tan की. 10 की. ओके जपलीन. सर साइन की है, साइन थीटा की. तृप्ति. सर tan की है. ओके. ओम बाबू. सर साइन हाँ साइन थीटा. साइन थीटा. गुरवीर. Sir, sin की. वेरी इट इज ऑफ साइन थीटा. बट याद कर मैंने आपको दिखाया था फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा. तो हम उसको सब्स्टिट्यूट tan थीटा की टर्म में कर सकते हैं. ठीक है हम उसको सब्स्टिट्यूट tan थीटा की टर्म में कर सकते हैं. नमन ठीक है बेटे. स्लोप 1/20 का मतलब 21. 20 मीटर चलने के बाद 1 मीटर की हाइट गेन की. ठीक है. वेलोसिटी कितनी दे दी. अब देख इस क्वेश्चन में ये कौन सा कंपोनेंट नीचे आएगा. mg sin थीटा. और वेलोसिटी कितनी दे दी 6.4 किलोमीटर पर आवर. 6.4 into 5/18 मीटर पर सेकंड. तो पावर इज फोर्स into velocity. mg sin थीटा into velocity. चेक करो आ जाएगा आंसर. यस सर. आपसे पहले पावर पूछ ली. पावर इनटू टाइम करोगे तो वर्क डन आ जाएगा. ठीक है. टाइम कितना गिवन है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स. तो वर्क डन इट इज पावर इनटू टाइम. चेक करो पहले पावर निकालो इनटू टाइम करो वर्क डन आ जाएगा.